जय माई की मित्रों, कुछ ही दिनों में शुभ दीपावली का पर्व आने वाला है और हम सभी मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए हमें अर्थ की, धन की भी अतीव आवश्यकता रही है। मित्रों, धन प्राप्ति तो वैसे इस युग में कर्म से होती है, परंतु कहीं न कहीं प्रारब्ध, भाग्य और ग्रह नक्षत्र भी कार्य करते हैं। कोई व्यक्ति अल्प श्रम से अधिक आय अर्जित कर लेता है, परंतु वहीं पर दूसरा व्यक्ति अधिक श्रम करके भी अल्प आय ही प्राप्त कर पाता है और दो रोटी का ही जुगाड़ कर पाता है। मित्रों, ऐसी स्थिति में हम कुछ पराशक्तियों को अपने अनुकूल करने की कोशिश करते हैं और जिससे हमारे आय का मार्ग प्रशस्त होता है और हमें धन की प्राप्ति के लिए कुछ सुअवसरों की उपलब्धता हो जाती। मित्रों, हमारे तंत्र ग्रंथों में गृहस्थों के लिए कुछ सामान्य और अत्यधिक प्रभावशाली चेतक प्रयोगों का वर्णन किया गया है। आज हम आप लोगों को दीपावली की महाकाल रात्रि के अवसर पर संपन्न किए जाने वाले एक यज्ञ विधान को बताते हैं, जो पूर्णतया तांत्रोक्त है, प्रभावशाली है और चमत्कारी है, इसमें कोई शक नहीं। अनुभूत प्रयोग। मित्रों, इसमें माँ लक्ष्मी का अष्टाक्षरी मंत्र है, जिसे हमें 10,000 आहुतियाँ कमल गट्टे, कमल के बीज जो होते हैं, इन्हीं कमल गट्टों को घी में डुबोकर यज्ञ में आहुति देना है। मित्रों, दीपावली के आसपास कमल गट्टों का सीजन भी होता है। आपको बहुत बड़ी तैयारी नहीं करनी है, 10,000 कमल गट्टों का प्रबंध कर लेना है, 10,000 कमल के बीजों का प्रबंध कर लेना है। लेकिन यदि आप बाजार से खरीदते हैं तो वो कमल गट्टे सूखे हुए होते हैं और अग्नि में डालने पर ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे अग्नि का बिखर जाना संभव है। मित्रों, इस समय कमल का सीजन है, कमल गट्टे तालाबों में तैयार हो रहे हैं। यदि आपको ताजे हरे 10,000 कमल गट्टे प्राप्त हो जाएं, तो आपका कार्य अत्यंत सरल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आपको ताजे हरे कमल गट्टे, कमल के बीज प्राप्त न हो सकें, तो आप पंसारी के यहाँ से लेकर के 10,000 कमल गट्टे के बीज और उनको 24 घंटे गर्म पानी में भिगो दें, जिससे उनका ऊपरी आवरण कुछ मुलायम हो जाएगा और वो ब्लास्ट नहीं करेंगे। करना क्या है मित्रों, दीपावली की महाकाल रात्रि में रात्रि 10 बजे के बाद सामान्य हवन कुंड में यदि उपलब्ध हो तो बेल वृक्ष की लकड़ी की समिधा का प्रयोग करें, और यदि बेल की लकड़ी न मिल पाए तो फिर आम की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, गूलर की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु धन प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम बेल की लकड़ी है, जिसे श्री वृक्ष और बिल्व को श्रीफल भी कहा जाता है। मित्रों, स्नान ध्यान से शुद्ध होकर के एक दीप प्रज्वलित करके आपको आसन पर बैठ जाना है
हवन में समिधा लगा करके अग्नि को प्रज्वलित करना है और जो मंत्र हम आगे बताने वाले हैं उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको एक कमलगट्टा उठाना है, घी में डुबोना है और मंत्र पढ़कर स्वाहा बोलते हुए आहुति डाल देनी। मित्रों, इसमें किसी भी विधान की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी श्रद्धा भावना के अनुसार जो भी आपको सामान्य पूजन की विधियां मालूम हैं आप करते हैं, उसी सामान्य विधि से आपको शुद्ध चित्त से बैठ करके उपयुक्त मंत्र से कमलगट्टों का 10,000 हवन आपको करना है और आप देखेंगे कि इस चेटक तंत्र का प्रभाव आपको 1 सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से दिखाई देने लगेगा। अब आवश्यकता है आपकी बुद्धिमता की कि आप उस अवसर को पहचान कर उसका लाभ प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। मित्रों, इस संपूर्ण विधान में मंत्र के प्रारंभ में आपको ओम नहीं लगाना है। केवल आसन पर बैठने के समय आप 9 बार विधिवत ओम का उच्चारण करेंगे और अपने आप को जल से अभिमंत्रित करके व्यवस्थित करेंगे, आसन को शुद्ध करेंगे, आसपास के वातावरण को जल छिड़क करके अभिमंत्रित करके ओम बोलते हुए आप शुद्ध करेंगे। लेकिन मंत्र की शुरुआत में ओम नहीं बोलना है और स्वाहा करते हुए आपको 10,000 आहुतियाँ देनी हैं। उसके बाद आप चाहें तो अंतिम पूर्ण आहुति श्रीफल यानी नारियल की भी दे करके इसे पूर्णता प्रदान कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके आप उन पर विश्वास करते हुए आप अपने कार्य में लगें और देखें आपको अपने जीवन में अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है। ओम का उच्चारण कैसे करना है कि आप आसन पर सरलासन में या पद्मासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और ऐसे करना है उच्चारण। थोड़ा सा मुंह खुला हो, क्योंकि ओ बिना मुंह खोले ओ का उच्चारण सही नहीं होगा और उसके बाद उसे उतना खींचना है, कुंभक करना है, बाह्य कुंभक। जितनी भी सांस वायु आपके अंदर है, प्राणवायु, उसे आपको ऊ कहते हुए ओ कहते हुए बाहर निकाल देना है और माँ कहते हुए आपके ओंठ जुड़ने चाहिए और फिर आपको माँ कहने के समय ही श्वास खींचना है और ये ओम का उच्चारण हम करके आपको बता रहे हैं। देखिए ऐसे करना है। ओम का अर्थ है कि आप जितना दीर्घ अवधि तक इसका वाइब्रेशन अपने शरीर में उत्पन्न कर सकें उतना ही अच्छा। तो आपको ओम का उच्चारण करके आसन की शुद्धि कर लेनी है, स्थान की शुद्धि कर लेनी है, तन की शुद्धि कर लेनी है। तत्पश्चात
बोलना है मंत्र को। एक कमलगट्टा लीजिए, घी बगल में रखिए कटोरी में, उसमें डुबोइए और मंत्र बोलिए, नमः कमलवासिन्यै स्वाहा, 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 नमः कमलवासिन्यै स्वाहा। ऐसे करते हुए आपको 10,000 कमलगट्टों की आहुति देनी है। यदि आपने कमलगट्टों को पहले से गिन लिया है, आप चाहें तो 108 और बढ़ा सकते हैं। गिन लिया है तो आपको किसी माला की भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने गिना नहीं है तो आप एक हाथ में, बाएं हाथ में माला से आप गिनती कर सकते हैं। बाएं हाथ में माला पकड़कर आप गिनती करते रहें। और अगर यदि आपने पहले से गिन लिया है तो आपको किसी प्रकार की गणना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान्य सा प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कुछ भी तैयारी नहीं करनी है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ही असंभव हो, दुर्लभ हो, बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाली हो, शुद्ध ना मिल सके। बेल की लकड़ी भी उपलब्ध है, आम की लकड़ी भी उपलब्ध है, कमलगट्टे भी उपलब्ध हैं। इस समय सीजन चल रहा है, ताज़े हरे कमलगट्टे भी उपलब्ध हैं। और आराम से अकेले या अपने परिवार समेत भी बैठ करके किया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10,000 कमलगट्टे अलग होने चाहिए। हवन कुंड एक ही कार्य कर जाएगा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो आय प्राप्ति की कामना और लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है, वह 10,000 कमलगट्टे और घी अपना अलग अलग लेकर बैठे तो कई लोग सामूहिक रूप से भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यह विलक्षण प्रयोग है, हमारा आजमाया हुआ प्रयोग है। इसे आप करें और इसके अद्भुत चमत्कारों से अवगत हों और कमेंट में आकर के हमें भी बताएं। यदि हमारे बताए गए किसी प्रयोग में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। परंतु आप लोग कृपा करके फ़ोन करने की कोशिश न करें, कॉल करने की कोशिश न करें, क्योंकि व्यस्तता होने के कारण कॉल आपकी रिसीव हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप पर यदि आपने कोई मैसेज डाल दिया है तो समय मिलने पर हम अवश्य उस पर ध्यान देंगे और आपको उसका उचित उत्तर प्रदान करेंगे।